नमस्कार। आज फिर मैं हिंदी विषय के अंतर्गत आपके लिए एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। आप अपनी पुरानी पुस्तकों को बेचना चाहते हैं। अपनी कॉलोनी में लगभग 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, यानी ये प्रश्न कब आया था? 2020 क्लास 10 और हिंदी कोर्स बी, और इसका कोड नंबर था 453 और सेट नंबर था 3। ठीक, तो इन्होंने कहा कि आप अपनी कॉलोनी में ही अपनी पुरानी पुस्तकें बेचना चाहते हैं। तो ये इसका रहेगा शीर्षक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रश्न को पूरी ठीक से पढ़कर समझ लेंगे। अब उसके बाद फिर हम लिखेंगे उत्तर लिखने के बाद लिख देंगे पुरानी पुस्तकें बेचने का विज्ञापन, या फिर अगर ये ना लिख पाए तो आप सिर्फ विज्ञापन लेखन लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पेन अथवा पेंसिल और स्केल की सहायता से हम एक बॉक्स बना लेंगे, छोटा सा ऐसे। ये बॉक्स बना लिया। अब उसके बाद हम लिख देंगे शीर्षक। तो शीर्षक यही लिख देते हैं, पुरानी पुस्तकें बेचना है। ठीक, और उसके बाद शीर्षक लिखने के बाद हम एक छोटा सा चित्र बना देंगे। बहुत आसान है। पहले इस तरह से हम इसको बना लेंगे और फिर इससे करेंगे, इस तरह करेंगे, इस तरह, फिर उसके ठीक सामने ऐसे करके और ये लाइनें मिला देंगे, और ये इधर फिर हम इस तरह से घुमा कर ऐसे कर देंगे और इनको ऐसे ऐसे कर देंगे और फिर इनमें विषय लिख देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा छोटा सा चित्र बन गया। फिर उसके बाद हम लिख देंगे पहले आएँ पहले पाएँ। ठीक, क्योंकि हमें अपनी पुरानी पुस्तकें बेचनी है तो जाहिर सी बात है कि वो सीमित हैं। और हमने दाम भी लिख दिया, आधी कीमत में खरीदें। ठीक, क्योंकि पुरानी है, हमने इसको बंद कर दिया। उसके बाद उपलब्ध पुस्तकें, हमारे पास कौन सी पुस्तकें उपलब्ध हैं? तो एनसीईआरटी कक्षा 12 की गणित, रसायन, भौतिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी की एक एक पुस्तक उपलब्ध है। ठीक है। दूसरा, एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित, विज्ञान, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी की एक एक पुस्तक उपलब्ध है। तो ये इतनी हमारे पास पुरानी पुस्तकें उपलब्ध हैं। आप तो कुछ भी लिख सकते हैं, यानी जो भी आपके पास पुस्तकें उपलब्ध हों किसी भी कक्षा की। हमने 12वीं और 10वीं ली है। ठीक, आपको जो अच्छी लगे, आप 5वीं की, 6वीं की, 8वीं की, 9वीं की, 11वीं की वो भी लिख सकते हैं। अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित भी पुस्तकें लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगे। हमें ये सही लगा इसलिए हमने ये लिख दी हैं। ठीक, उसके बाद लिख देंगे फिर नीचे हम पुस्तकें प्राप्त करने का स्थान या पता। ठीक, HS 118/24, कॉमा लगा दिया, ब्लॉक C, आराधना कॉलोनी, लखनऊ, और ये हमने फ़ोन नंबर लिख दिया 96831442 और 3X बना दिए हैं। हम कभी भी विज्ञापन में या पत्र में अपना नाम पता सही नहीं लिखते हैं। अगर उसमें उल्लेख किया जाए कि लिखना है तब लिखेंगे। हम अगर किसी को जब वास्तव में लिखेंगे तब हम उसका नाम पता सही लिखते हैं, और जब परीक्षा में लिखते हैं तब हम उसको क्या करते हैं, काल्पनिक यानी छिपा लेते हैं या फिर गलत लिखते हैं। अब ये पूरा विज्ञापन लिखने के बाद दिखाई कैसा देता है उसको और देख लेते हैं। अब जब पूरा विज्ञापन बन के तैयार हो जाता है तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये देखो, उत्तर लिखा, ये शीर्षक, ये चित्र, उपलब्ध पुस्तकें और पुस्तकें प्राप्त करने का स्थान, और ये कीमत, ये स्लोगन। ठीक, तो हम इसी तरह से विज्ञापन बनाएंगे और इसी तरह से वो दिखाई देगा। देखो, साफ, स्वच्छ और किसी प्रकार की कोई काट छाट भी नहीं है। आप भी जब विज्ञापन बनाएं तो ये ध्यान रखें किसी प्रकार की काट छाट ना रहे। और उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना, एक तो ये जो हम इसमें ये लिखते हैं विषय वस्तु, हमेशा ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करना जो आप आसानी से और सरल ढंग से सही लिख पाते हैं। जो आपको शब्द कठिन या मुश्किल लगते हों उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। ठीक, इससे क्या होगा, किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होगी तो आपके अंक भी नहीं कटेंगे। फिर दूसरा क्या करेंगे, हम इस विज्ञापन को देखकर 2 बार हम अभ्यास करेंगे, उसके बाद तीसरी बार अभ्यास करेंगे, फिर मिलान कर लेंगे। जो उसमें गलती रहेगी होगी तो हम उसको सुधार लेंगे। इस प्रकार से हम दूसरे विषयों का भी अभ्यास करेंगे तो हम विज्ञापन लेखन बनाना या लिखना बहुत ही कम समय में सीख जाएंगे। और अगर कोई ऐसा विषय हो जिस पर आपको विज्ञापन बनाना
कठिन लग रहा हो और वो महत्वपूर्ण हो तो हमें कमेंट करके अवश्य उसका शीर्षक भेज दें। और ये हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने विज्ञापन लेखन कितने दिनों में सीखा था और कौन कौन सी कठिनाई आती है। ठीक है, और भी कोई अगर समस्या हो तो उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हो। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।